बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुसलमानों की सुस्ती, गफलत और लापरवाही पर जितना भी अफसोस किया जाए कम ही कम है। आज 9 सितंबर 2024 है। जेपीसी को अभी तक कितने फीसद मुसलमानों की राय पहुंची है, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर वो कौन सा वक्त आएगा जब हिंदुस्तान के मुसलमान बेदारी का सबूत पेश करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए, मस्जिद के जरिए, मिंबर के जरिए, एलानात के जरिए मुसलमानों के कानों के अंदर ये पैगाम बार बार पहुंचाया जा रहा है कि जेपीसी को अपनी राय जरूर भेज दीजिए। वक्फ तरमीमी बिल अगर ये पास हो गया, हजारों मस्जिदें, हजारों मदरसे, हजारों कब्रिस्तान मुसलमानों के हाथ से चले जाएंगे। मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के कायदीन, बड़े बड़े उलमा यही समझा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के दिमाग के अंदर बात आने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तकरीबन 34 करोड़ तादाद है, लेकिन वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में अभी तक जेपीसी को जो राय पहुंची है वो अभी तक सिर्फ 50 लाख के करीब बनती है। कहां है वो नौजवान जो इंटरनेट की दुनिया पर, सोशल मीडिया की दुनिया पर, फेसबुक की दुनिया पर, व्हाट्सएप की दुनिया पर घंटों घंटों यूं ही गुजार दिया करते हैं। क्या उनकी निगाहों के सामने ये वक्फ तरमीमी बिल का मसला नहीं है? क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में उनकी राय की कितनी सख्त जरूरत है? अगर हिंदुस्तान के मुसलमान नौजवान ये सोच रहे हैं कि ये राय देना सिर्फ मदारिस के तलबा का काम है, मस्जिदों के इमामों का काम है, तो याद रखना नौजवानों, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। यकीनन ए नौजवानों, तुम बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो। ये बात भी अच्छी तरह जान लीजिए, ये काम किसी एक जमात का नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं और किसी एक तंजीम का नहीं है, बल्कि वक्फ तरमीमी बिल पर राय देना ये हर एक मुसलमानों की ईमानी और इस्लामी और मिल्ली जिम्मेदारी बनती है। अगर मुसलमान इन हालात के अंदर भी जिंदा दिली का सबूत पेश नहीं करेंगे तो अनकरीब याद रखना उनसे उनकी मसाजिदें छीन ली जाएगी, मदारिस इस्लामिया छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, हजारों लाखों बीघा जमीनें जो वक्फ के नाम पर मुसलमानों के पास मौजूद है उनसे जब्त कर ली जाएगी। इसलिए आप तमाम मुसलमानों से इस बंदे नाचीज की बड़े दर्द दिल के साथ ये गुजारिश है कि अपनी राय जेपीसी को जल्द अज जल्द भेजने की कोशिश कीजिए। ये राय भेजने का वक्त सिर्फ और सिर्फ 13 सितंबर तक है। आज 9 सितंबर भी गुजर चुका है, सिर्फ 4 दिन हमारे पास बाकी है। राय देने में कोई आपके पैसे नहीं खर्च होंगे, आपका ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ चंद सेकंड के अंदर आप जेपीसी को अपनी राय भेज सकते हैं। इस पैगाम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने घर वालों के मोबाइल के जरिए, दोस्तों के मोबाइल के जरिए जेपीसी को जरूर राय भेजिए। आज के इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, फैलाया जाए, ताकि हिंदुस्तान के मुसलमान जेपीसी को अपनी राय ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचा दे। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला तमाम औकाफ की हिफाजत फरमाएं, मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाएं। जिन लोगों की औकाफ पर, हमारी मसाजिद पर, मदारिस पर, कब्रिस्तानों पर गंदी और नापाक निगाहें हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके प्लान को, उनकी साजिशों को, उनके मंसूबों को नाकाम फरमाए। बारी ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हर तरह से हिफाजत फरमाए, यहाँ रहने वाले तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।